जीविका के माध्यम से बहुत सारे बहाली को आज लाइव कर दिया गया है। तो इसमें आपको हम बताएंगे कि जीविका में कौन कौन से और किस किस पद पे जो बहाली हो आया हुआ है, और इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितना महीना आपको सैलरी मिलेगा। आपको हम A to Z जीविका में जो बहाली है इसके रिगार्डिंग जो जानकारी है प्रोवाइड करवाने वाले हैं आपको इसी वीडियो में। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग जैसे ही इस वेबसाइट पर आएगा, जीविका के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ पे कैरियर नाम का एक यहाँ पे टैब दिया रहेगा, मेनू दिया रहेगा। तो आपको कैरियर पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे कैरियर पर क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा जो कि आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ बोला जा रहा है कि वॉक इन इंटरव्यू फॉर स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंस। जैसा कि यहाँ पे क्लोजिंग डेट दिया गया है 5 अक्टूबर 2024 का। तो यह एक आपका पद यहाँ पे हो गया, पोस्टिंग यहाँ पे हो गया कि इसमें जो बहाली आपका स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंस का है। इसके बाद यहाँ पे जो अगला है वह आपका लीगल जूनियर यहाँ पे कंसल्टेंस का है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रसोई का यहाँ पे आया हुआ है, रसोई फ्रॉम क्लस्टर लेवल का। तो यहाँ पे जीविका दीदी की रसोई में बहाली आया हुआ है। तो हम सही बहाली बारी बारी से बात करते हैं। जैसे कि अगर बाय द वे मान लीजिए कि यहाँ पे जो बहाली आपका आया हुआ है स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंस का, तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा डाउनलोड डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आप लोग इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इसके बारे में आपका ऑल जानकारी आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका पोजीशन होने वाला है, जो पोस्ट होने वाला है, वह आपका स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंस एट स्टेट लेवल पर होने वाला है, जिसमें आपका टोटल वैकेंसी है आपका 3 वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है। और जो सैलरी की बात कर ले तो आपका जो सैलरी है वो आपका 26,218 रुपये से स्टार्टिंग हो करके 37,664 रुपये तक आपका लास्टली हो जाएगा। तो इस बहाली में जो पैसा है, जो सैलरी है, जो मंथली है, वो बहुत ही अच्छा खासा मिल रहा है। 26,000 से आपका स्टार्टिंग जो है वो होने वाला है। और जहाँ पे इसका इंटरव्यू डेट है आपका वो 5 अक्टूबर 2024 को है। और जब का इंटरव्यू होगा वह आपका 10 बजे से लेकर के 12 बजे दोपहर तक होने वाला है। और दोस्तों, ये जो आपका इंटरव्यू होगा वह आपका पटना में ही नेहरू मार्ग में होगा, या इसका जो एड्रेस है वह आपका दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम नीचे यहाँ पे अगर बात कर लें कि इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। आप किसी भी आपका यूनिवर्सिटी से या किसी इंस्टीट्यूट से आपको ग्रेजुएट की जो डिग्री है वह होनी चाहिए। उसके साथ में आपका 3 से 6 महीने का जो आपका कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट है वह आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए शॉर्ट हैंड का, और किसी भी इंस्टीट्यूट से। इसके बाद अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे इसमें जो बात बताया जा रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड रिटेन एग्जाम होगा जो क्राइटेरिया है। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके बाद जो आपका मार्क्स होगा वो आपका 15, 15, 20 ऐसे करके जो टोटल मार्क्स आपका 50 होने वाला है। इसके अगेन अगर यहाँ बात कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट हैंड जो राइटिंग है, तो इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश का होगा, जो कि आपका स्पीड चाहिए 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। आपका 5 मिनट तक यहाँ पे जो टाइपिंग है वह शॉर्ट हैंड का होने वाला है। इसी के साथ में जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो टाइपिंग टेस्ट आपका हिंदी इंग्लिश का होगा, जिसमें आपका 10 मिनट में आपको 300 वर्ड टाइप करना है। मतलब कि आपको 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका टाइपिंग जो है वह होना चाहिए। इसमें जो आपका मिनिमम जो कट ऑफ जाएगा वह आपका जनरल के लिए आपका 50%, EWS BC और EBC के लिए 45%, और SC ST के लिए आपका 40% जो कट ऑफ है वह जाने वाला है। तो ऐसे करके इसका कुछ जानकारी था। और अगर और भी हम पोस्टिंग की बात कर लें तो यहाँ पे और भी पोस्ट दिया गया, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि जो इसका अगला जो पोस्ट है वह आपका, अगर बात करें कि जीविका दीदी की जो रसोई का जो बहाली है उसकी बात करें, तो जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो बहाली है वो दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम कैमूर डिस्ट्रिक्ट का भभुआ सदर की बात कर लें, तो जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका सब कुछ बताया गया। जैसे आप लिखा हुआ है कि शक्ति दीदी की रसोई जो है वह सदर अस्पताल में आपका कैंटीन उपलब्ध है, तो विज्ञापन दिया गया है, जिसमें आपका कैंटीन प्रबंधक का जो पद है वह दिया जाएगा, जिसमें पद की संख्या 1 है। और जो इसका मानदेय है, जो सैलरी है आपका 20,000 रुपया से लेकर 50,000 रुपया तक इसका जो है वह यहाँ पे मिलेगा।
तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ जानकारी भी दिया गया है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आवश्यकता योग्यता है, वो आपका लिखा गया है कि उम्मीदवार होटल प्रबंधक, कैटरिंग और तकनीकी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट से आपका कोई भी डिग्री होना चाहिए, या फिर आपका BBA होना चाहिए होटल मैनेजमेंट से। इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। वैसे आप उत्तीर्ण रहिएगा तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इससे बताया जा रहा है कि जीविका दीदी की रसोई जहां स्थागत बिक्री की संख्या महीने में कुल मरीज छात्र की बिक्री की संख्या 50 से 500 होगी, उसमें आवेदन हेतु उम्मीदवार के कैंटीन, होटल एवं रेस्टोरेंट के प्रबंधक कम से कम 2 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य होगा। वैसे ही करके यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें जो विज्ञापन जारी होने पर उनका जो उम्र है आपका 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। तो यही कुछ जानकारी इसमें दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी सार्वजनिक पद अथवा चयनित प्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, पंच, सरपंच, वार्ड, अन्य सदस्य के पद पर आपको कार्यरत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो चयन प्रक्रिया है, इसमें आपका कुल 50 अंक का चयन प्रक्रिया होगा, जिसमें से आपको 30 अंक आपका साक्षात्कार का मिलने वाला है। इसमें आपका जैसे बताया रहा है कि इसमें साक्षात्कार के लिए आपका अधिकतम जो 30 अंक होगा। उसके बाद यहाँ बोला है कि अनुभव 20 अंक, जैसे अनुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, जो अधिकतम 20 अंक का होगा। उदाहरण के स्वरूप में दिया गया है कि यदि 10 वर्षों का अनुभव है तो उसके लिए 20 अंक यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारा इसमें जो जानकारी है वो दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आएगा तो सब कुछ आपको दिखाई देगा, जिसका कि आवेदन जो प्रारंभ की जो तिथि है आपका 23 सितंबर से है, और जिसका आवेदन की समाप्ति है आपका 6 अक्टूबर को यह होने वाला है। और इसका एड्रेस भी दिया गया है कि आपको फॉर्म कहाँ पर जमा करना है, और अगर नहीं तो आप डायरेक्ट इसको इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप ईमेल भी इसको कर सकते हैं, जो डायरेक्ट आपका जो फॉर्म है वो चला जाएगा। और जो ये बताया जा रहा है कि सिर्फ शॉर्ट हैंड लिस्टेड अभ्यर्थियों की जो सदस्यता है जो बुलाया जाएगा, और आवश्यकता अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया को CLF के द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त भी किया जाएगा, और इसके लिए महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे। आवश्यकता अनुसार चयनित उम्मीदवार को सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अवधि में काफ़ी भी उनको सेवा ली जा सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। जिसमें कि चयनित उम्मीदवार को कैंटीन से 2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर अपना निवास में रहना सुनिश्चित करना होगा। तो कुछ जानकारी है, आप लोग भी अपने से इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो वेबसाइट है उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आकर के सारे जानकारी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक कुछ जानकारी है, और भी इसमें सब पोस्टिंग के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें कि आप लोग और भी जो यहाँ पोस्ट दिया गया है उसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि जो सीनियर यहाँ पे कंसल्टेंट लीगल का जो है जूनियर का, ये भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे इसका भी एडवर्टाइजमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो जीविका की जो बहाली है वो आया हुआ है, निकाला गया है। इसमें भी आपका एक पद होने वाला है, अलग अलग पोस्टिंग पे, अलग अलग जगह पे होने वाला है। तो आप लोग भी इसको भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं। यही कुछ जानकारी था इस वीडियो में कि जीविका में कौन कौन सा बहाली आया हुआ है, किस प्रकार से इसको हम लोगों को हायर करना है, जाकर के इसका इंटरव्यू देना है। तो अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल पे आए हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जल्द से जल्द यहाँ पे बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं वीडियो में ऐसे लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक के साथ। टाटा, जय हिंद।